दोस्तों सैलरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपने हमेशा ये नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म लेना है। इसके बाद इस सैलरी के हेड में आपने अपनी सैलरी बतानी है विद ऑल अलाउंसेस। नेक्स्ट आपने अपने टैक्सेस बताने हैं जो कट हुए हैं, उसके लिए आपने जाना है ये एडजस्टेबल टैक्सेस पे और यहाँ पे आपने अपने रेलिवेंट तमाम एनुअल टैक्सेस को डिक्लेयर करना है और फिर अपनी एक्सपेंसेस एंड एसेट्स की डिटेल जो बना कर रखी होगी आपने पूरे साल की, उसको वेल्थ स्टेटमेंट में यहाँ पे आपने डिक्लेयर करना है। और इसके बाद जब आप इसको अच्छे से रिकंसाइल कर लेंगे तब आप अपने रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है जिनके बगैर रिटर्न कंप्लीट नहीं होती, लाइक एनुअल सैलरी स्लिप्स, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स की डिटेल। मजीद डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, इसको लाजमी देखिएगा। सैलरी इनकम टैक्स को डिक्लेयर करेंगे हम 3 सिंपल स्टेप्स में। फर्स्ट स्टेप इज टू डिक्लेयर योर टोटल इनकम। उसके लिए आपने ये डिक्लेरेशन पे जाना है और ये नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म लेना है। यहाँ से आप पीरियड चूज करेंगे 2023, सर्च करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे ये ओल्ड थीम इस बार इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली लोग इसी के साथ फेमिलियर हैं, सो इसलिए मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ ताकि बात ज़रा अच्छे से समझ आ जाए। टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपने यहाँ पे आके ये जो इम्पोर्ट प्रीवियस रिटर्न का बटन है इसको एक दफ़ा लाजमी प्रेस करना है, क्योंकि अगर आपने पिछले साल में रिटर्न फाइल की है तो ये पिछला डाटा फैच कर लेगा और इस साल आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो आप इसको ना भी दबाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सैलरी इनकम डिक्लेयर करने से पहले आपने अपने अकाउंट ऑफिस से एनुअल सैलरी स्लिप लेनी है जिसमें आपका एनुअल टैक्स भी मेंशन होगा। अगर आप अकाउंट ऑफिस तक एक्सेस हासिल नहीं कर सकते तो आपकी ईमेल पर जो हर माह आपको एक सैलरी स्लिप आती है उसमें से आपने ग्रॉस वैल्यू को जमा कर लेना है तमाम 12 माह की, फ्रॉम जुलाई 2022 टू जून 2023, और साथ में आपका जितना टैक्स होगा उसको भी आपने साथ में जमा कर लेना है। जमा कर लेने के बाद आपकी जो इनकम होगी उसको आपने यहाँ पे डिक्लेयर करना है। मिसाल के तौर पर यह है 8 लाख, और अगर इसके अलावा आपको कोई बोनस मिला हुआ है, कोई एडिशनल पे मिली हुई है तो उसको आप यहाँ पे नीचे डिक्लेयर कर देंगे। मिसाल के तौर पर 20,000 में ये भी लिख देता हूँ और यहाँ से हम इसको करेंगे कैलकुलेट। तो इस तरह से आपने अपनी पे और वेजेस को यहाँ पे डिक्लेयर कर कंप्यूटेशन पे ये देखने के लिए कि आपको टैक्स कितना एप्लीकेबल है, उसके लिए आप जाएंगे ये टैक्स चार्जेबल और नीचे ये कंप्यूटेशन पे। यहाँ पे देखें तो आपके सामने 5,500 रुपया मैंशनड है। ये है वो टैक्स जो टैक्स चार्जेबल है, यानी जो आपने गवर्नमेंट को पे करना है। थोड़ा नीचे है तो यहाँ पे देखें तो ये आपको एडमिटेड इनकम टैक्स के सामने नजर आ रहा होगा, यानी ये आपने गवर्नमेंट को पे करना है, लेकिन आप तो अपनी सैलरी में से इसको पे कर चुके होते हैं। अब इसको एडजस्ट किस तरह से करेंगे उसके लिए है ये सेकंड स्टेप, विच इज डिक्लेयर योर एडजस्टेबल टैक्सेस। तो हमने चलना है वापस एडजस्टेबल टैक्सेस पे। यहाँ पे आके देखें तो सबसे पहले हेड है यहाँ पे सैलरी फॉर एम्प्लॉइज अंडर सेक्शन 149। इसमें आपकी जितनी भी आपके टैक्स बना था उसको आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है। हमारे केस में बना था ये 5500, हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया और यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट कर दिया। अमूमन इस तरह से होता है कि आपकी जितनी सैलरी होती है उसके अगेंस्ट जो टैक्स होता है वो आपकी सैलरी पे स्लिप पे ऑलरेडी मेंशन्ड होता है, तो आपने सिंपल वही वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है तो आपका वो एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए तो ये है यहाँ पे ये रेगुलर टैक्सेस जो हम डेली रूटीन में पे करते रहते हैं, लाइक कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक या बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, आपके डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स वगैरह, टेलीफोन पीटीसीएल वगैरह, या आपके मोबाइल के बिल्स, इस पर आपने कितना विद होल्डिंग टैक्स दिया हुआ है। टेलीफोन आपके और आपके मोबाइल के जो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं वो किस तरह से आप हासिल करेंगे उसके लिए वीडियोस भी अपडेटेड आ जाएंगी, वो भी आप लाजमी देखिएगा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक यहाँ पे करके बता रहा हूँ। जैसे ये सेलफोन का है तो आपने इसको इस तरह डिक्लेयर करना है, ये प्लस वाला आइकन दबाएंगे, यहाँ आपने ऊपर नंबर लिखना है, नीचे आपने बताना है ये कंपनी कौन सी है। लिखने के बाद आपने यहाँ पे इस सेक्शन में टोटल बिल लिखेंगे जितना भी होगा, और यहाँ पे आप इसका टोटल जो आपका टैक्स कटा है उसके अगेंस्ट वो लिखेंगे, और ये आप देखेंगे आप अपने उस टैक्स सर्टिफिकेट से जो आपकी कंपनी आपको देती है। इसी तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर पे क्या रेट चलता है इसके लिए मैंने ये आपको ये स्क्रीनशॉट दिया है, इसको देखें, इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने बिल के ऊपर कितना टैक्स डिडक्ट होता है। नीचे अगर आपने इस साल में कुछ सेल परचेज की हुई है प्रॉपर्टी की, तो परचेज की है तो ये 236K में आप डिफाइन करोगे उसका टोटल टैक्स, और अगर आपने सेल की हुई है तो ये 236 में आप इसके बारे में बताएंगे। ये सब कुछ बताने के बाद आपने ऊपर से एक दफ़ा कैलकुलेट दबाना है ताकि आपका ये सब कुछ कंप्यूट हो जाए। नेक्स्ट आपने जाना है कंप्यूटेशन पे देखने के लिए कि अब यहाँ पे टैक्स की क्या सूरत हाल है। तो नीचे देखें तो विद होल्डिंग टैक्स में आपका 7700 आ रहा है और नीचे रिफंडेबल में 2200 आ रहा है। ये 2200 वो है जो अब आपने मोबाइल के अगेंस्ट अपना जमा किया है।
जब आप अपने प्रॉपरली सभी एडजस्टेबल टैक्सेस डिफाइन कर देंगे, या डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ यहाँ पे आ सकती हैं, लेकिन मेथड सेम ही रहेगा। ये टैक्सेस यहाँ पे कितने % के हिसाब से लगते हैं, इसके लिए यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट देख रहा हूँ, इसको लाजमी देखिएगा, देन आप समझ पाएंगे कि ये टैक्सेस किस वैल्यू पे कितने लगते हैं। अब अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है, आप एक प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉई मल्टीपल काम कर सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं कर सकता, तो अगर आप साथ में बिज़नेस भी करते हो तो ये बिज़नेस हेड को यूज़ कीजिएगा। इसके बारे में डिटेल वीडियो अपकमिंग डेज़ में आ जाएगी कि आप बिज़नेस की रिटर्न किस तरह डिक्लेयर करते हो, अपने सैलरी के साथ बिज़नेस भी डिफाइन करना है। उसके अलावा अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे आपको रेंट आता है, तो ये रेंट रिसीवेबल ये जो होता है, इसमें आप टोटल रेंट लिख दोगे। मिसाल के तौर पर 2.5 लाख आपको साल का रेंट आता है। जैसे आप लिख के कैलकुलेट करोगे तो ये इसका 1/5 यानी 1/5 गवर्नमेंट आपको माफ़ कर देती है। भी आप साल में अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको थोड़ा रेनोवेट करती है, उसकी कंस्ट्रक्शन पर कोई खर्चा आ जाता है, तो 1/5 तो वो वैसे भी आपको टोटल रेंट का माफ़ कर देते हैं, और ये इसमें से निकल जाएगा। तो देखिए टोटल 2 लाख रुपए आपका यहाँ पे आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, यानी एग्रीकल्चर के साथ भी ताल्लुक़ है, तो एग्रीकल्चर के सेक्शन में आएंगे आप। यहाँ पे आप टोटल अपने एग्रीकल्चर इनकम बता देंगे साल की जितनी भी होगी आपकी, और गवर्नमेंट को आपने जो टैक्स पे किया होगा अपनी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, इसकी वैसे एक अपडेटेड वीडियो आएगी लाजमी इसी साल, उसको भी देखिएगा। अगर पिछली देखना चाहें तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लीजिएगा। इसको यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये सारी इनकम आपकी टोटल सम अप हो रही है। नीचे देखें कंप्यूटेशन पे जब जाएं तो ये देखिए आपकी टोटल इनकम बढ़ रही है। भी मेरी इनकम है सारी, ये मज़ीद बढ़ती जाएगी, और नीचे साथ में ये टैक्स भी बढ़ता जाएगा। और जब नीचे देखोगे आप तो ये देखें ये आपका एडमिटेड इनकम टैक्स अब बढ़ गया, नीचे से रिफंडेबल से वो ख़त्म हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कितने सोर्स ऑफ इनकम है, उससे आपकी कितनी इनकम बन रही है, तो उसी हिसाब से अब आपका टैक्स भी बनता है। जब आप टोटल अपने एडजस्टेबल टैक्सेस अपने कंप्यूटेशन में उसका सब कुछ चेक कर लें, अपनी एग्रीकल्चर बिजनेस या सैलरी सब कुछ ऐड कर लें, बीइंग ए प्राइवेट एम्प्लॉय नॉट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो देन फाइनल आपका जो और यहाँ पे आके पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटी पे आना है। ये वैल्यूज़ जो है ये पिछले साल की वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसको हम करेंगे यहाँ से ख़त्म। या अगर आप इन्हीं को चेंज करना चाहें तो साथ में चेंज भी कर सकते हैं। वो इम्पोर्ट प्रीवियस रिटर्न का बटन इसीलिए दबाया था मैंने। तो सबसे पहले आपकी जो टोटल इनकम बनी है वी कंप्यूटेशन के टैब से हमने वो टोटल इनकम को यहाँ से कॉपी कर लेना है। नीचे आ जाना है ये रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पे, और यहाँ पे आके ये जो फर्स्ट हेड है सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, इसमें इसको पेस्ट कर देना है, उसको करना है कैलकुलेट। यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू आ रही है नेट एसेट प्रीवियस, क्योंकि प्रीवियस ईयर इस बंदे की जो नेट एसेट्स थे वो इतने थे। अब आपने सबसे पहले अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज डिफाइन करने हैं, जिसमें आ जाता है सबसे पहले आपका एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, जिसमें अगर आपके पास जैसे आप जारी बात है यहाँ पे एग्रीकल्चर डिक्लेयर करेंगे तो प्रॉपर्टी को वेल्थ में यहाँ पे भी तो डिक्लेयर करना ही पड़ेगा ना, कि वो आपके पास कितने एकड़ है कितने कनाल है। तो ऊपर आप यहाँ पे एड्रेस दोगे, नीचे आप यहाँ पे उसका बताओगे कितने मरले की है कितने कनाल की है। जैसे ही ओके करोगे तो एक सेल बन जाएगा, उसमें आपने उसकी टोटल वैल्यू जो है वो डिक्लेयर कर देनी है। सिमिलरली अगर आपके पास कमर्शियल रेजिडेंशियल कोई प्रॉपर्टी भी है तो उसको भी आपने प्लस वाला आइकन दबा के यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि मैंने इस वेल्थ स्टेटमेंट को बैलेंस करने के लिए इसका ईच एंड एवरी हेड डिफाइन किया हुआ है इस वीडियो में। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि इसमें मैंने ये सारे हेड डिफाइन किए हुए हैं इसके बारे में। तो ये वीडियो को लाजमी देखिएगा अगर आपको वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो एग्रीकल्चर वगैरह प्रॉपर्टी बताने के बाद नीचे अब आपने कैश इन हैंड बताना होता है। तो मिसाल के तौर पर आप कह देते हैं मेरे पास 4 लाख का कैश इन हैंड पड़ा है, आपकी कोई पर्सनल आइटम पड़ी है, पर्सनल आइटम में आपका मोबाइल या कोई भी कीमती चीज़ हो सकती है, तो हम 50,000 इसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद आपके पास कोई गोल्ड कोई चांदी वगैरह पड़ी है तो ये प्रीशियस पोजेशन में उसको बताएंगे। ऊपर आ जाएगा जैसे एसेट्स की डिटेल में गोल्ड आ जाएगा, नीचे आप लिख देंगे 1 तोला 2 तोला 10 तोला जितना भी होगा वो आप करेंगे। फिर यहाँ पे आप उसकी वैल्यू लिख देंगे, ये वैल्यू लिख देंगे इस तरह से। ऊपर से एक दफ़ा कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल वैल्यू जमा होती जाएगी। फिर मज़ीद देखें आपके पास अगर कोई मोटर बाइक है यहाँ पे आपके नाम पे तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, ये प्लस वाला आइकन दबाएंगे, ऊपर उसका नंबर देंगे, नीचे मेक मॉडल बताएंगे, होंडा 125 होंडा सिटी जो भी होगी वो लिख के आप वैल्यूज़ देंगे। इसी तरह से आप सेल बनेगा उसमें आपने उसकी वैल्यू बता देनी है। जब आप अपने एसेट्स को डिक्लेयर कर लें फिर एक दफ़ा रिकन्सिलेशन पे जाना है, और यहाँ पे देखना तो ये 15 लाख जो है ये अभी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आ रही है। देन आपने अपने एक्सपेंसेस डिक्लेयर करने हैं, मैक्सिमम जितने भी आपके एक साल में होंगे
वैसे तो आपने ये सभी डिक्लेयर करने होते हैं हर सूरत, और ये मैंने डिफ़ाइन किए भी हुए हैं कई दफ़ा से, इसलिए बहुत इजी है। यानी रेंट है आपके पूरे साल का, पूरे साल की ट्रैवलिंग है, अगर आपके पास गाड़ी वगैरह है तो उसकी व्हीकल मेंटेनेंस पे कितना खर्चा आता है, फिर आपके टेलीफोन का जो टोटल एक्सपेंस आप वहाँ पे लिखेंगे और जो साथ में उसका विदहोल्डिंग टैक्स लिखेंगे, तो वही टोटल अमाउंट आपने यहाँ पे भी लिख देनी है। फिर आपके 1 साल के मेडिकल का खर्चा, आपकी एजुकेशनल पे कितना खर्चा है, वो सब मैं यहाँ पे एक टोटल लमसम अमाउंट लिख देता हूँ 10 लाख, और यहाँ पे आपने रियल वैल्यूज़ देनी है ताकि कोई भी अब हम बाकी ना रहे। ऊपर से आपने कैलकुलेट करना है और यहाँ पे चलना है आपने रिकंसिलियर नेट एसेट्स पे। नीचे देखें तो 10 लाख कम हो गया और 5 लाख बाकी रह गया। ये यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे एक डेमो फिगर्स दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जब आप अपनी प्रॉपर कैलकुलेशंस करेंगे और ख़ास करके अगर आप मेरी वेल्थ स्टेटमेंट देख लेंगे तो समझ पाएंगे आपके एक्सपेंसेस, एसेट्स किस तरह से आप डिक्लेयर करते हैं। फाइनली एक बात और बताता चलूँ आपको कि यहाँ पे कुछ लाइबिलिटीज़ भी होती हैं जो आपने डिक्लेयर करनी होती हैं। लाइक अगर आपने कोई प्लॉट खरीदा हुआ है तो उसके ऊपर आप सालाना आप जो किस्त पे करते हो उसको डिक्लेयर करने के लिए आपने आना ये प्लस वाले आइकन पे। यहाँ पे आपने NIC नंबर या उसका नाम लिखना उस क्रेडिटर का जिसको आप पे कर रहे हो सालाना। नीचे आप लिखोगे उसकी टाइप, यानी आपने प्लॉट लिया हुआ है या आपने कोई कर्जा लिया हुआ है बैंक से कर्जे की सूरत में आप ऊपर बैंक का नाम लिखोगे, नीचे टोटल अमाउंट लिखोगे आपने कितनी ली है और 1 साल में आप कितनी पे कर रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HBL, नीचे लिख देता हूँ होम लोन, ये मैंने लिया है, इसको किया ओके। और इस साल 2022-23 में आपने कितना पे किया है, मैं कह देता हूँ जी मैंने 5 लाख पे कर दिया है, और आप इसको यहाँ पे करेंगे डिक्लेयर। तो इस तरह से आप अपनी लाइबिलिटीज़ भी यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर करते हैं। जब फाइनली आप अपनी रिकन्सिलिएशन कर लें पूरी, उसके बाद अपने इनकम एंड टैक्सेस बता दें, तो फाइनली आपने आना होता है वेरिफिकेशन के टैब पे। यहाँ पे आपने अपनी पिन देनी है, पिन देने के बाद वेरीफाई पिन का बटन दबाना है। तो ये देखें ये सक्सेसफुल हो चुकी है। एक दफ़ा इसको यहाँ से सेव कर लें एंड देन आपने यहाँ से इसको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आप आ जाओगे वापस अपने डैशबोर्ड पे। कुछ अरसे के लिए वो आपकी रिटर्न जो है वो यहाँ पे आउटबॉक्स में रहेगी और देन 5 से 10 मिनट के बाद वो कम्प्लीटली टास्क में शो हो जाएगी। तो ये था तरीका सैलरी टैक्स रिटर्न फाइल करने का। मजीद कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, नहीं तो हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस पे आके आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।